हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आया हूं एजुकेशनल वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं कि एमपी में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इस समय चल रहा है एग्ज़ाम और साथ में लागू है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स की जो आप लोगों ने जो है मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव अलग अलग सब्जेक्ट्स सिलेक्ट किए होंगे। तो आज मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मेजर में बॉटनी लिया है, तो उनका जो फर्स्ट पेपर है अप्लाइड बॉटनी का, उसके बारे में मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। और ये सेकंड यूनिट का जो है स्टडी वीडियो है आपका। तो सेकंड यूनिट में जो है आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना रहेगा पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स, उसके बाद में फाइटो रेमिडिएशन, और एक है आपका जो बायो रेमिडिएशन, मतलब कि प्रदूषण और प्रदूषक, पादप उपचार और जैव उपचार। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स की इस समय आपकी जो एग्ज़ाम चल रही है, तो हमारे पास में इतना ज़्यादा समय तो नहीं है, क्योंकि एक एक टॉपिक जो है वो अपने आप में एक यूनिट के समान है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। तो अब जो 2 या 3 दिन 4 दिन में आपकी जो है लगातार एग्ज़ाम्स चल रही है, हो सकता है आपका पेपर 2-3-4 दिन में हो। तो उसके लिए जो है हम एक समराइज्ड फॉर्म पे स्टडी करेंगे कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट में जो हम कोशिश करेंगे कि हमारे सिलेबस को कवर अप कर सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका पहला जो टॉपिक है वो पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट के बारे में है। तो पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, तो प्रदूषण क्या होता है। पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि प्रदूषण जो है ये वो प्रक्रिया होती है जो पर्यावरण या जीवों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जो उस प्रभावित वातावरण में रहते हैं। तो मतलब कि क्या है प्रदूषण क्या होता है कि ये जो अपना इकोसिस्टम होता है, जो अपने जो जीव जंतु जो रहते हैं उन पे नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है उनको। और उस किनको प्रभावित करता है, जो उस वातावरण में रहते हैं। तो प्रदूषण जो है ये एक लैटिन शब्द से आया है, प्रदूषक से, जिसको पॉल्यूटर कहते हैं अपन। इसका अर्थ होता है संदूषण। अब हम जानते हैं कि जो प्रदूषण होता है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रदूषण क्या होता है और अलग अलग प्रकार के प्रदूषण कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्रदूषण अगर टाइप्स की बात करें तो बहुत सारे प्रकार के प्रदूषण होते हैं। जैसे कि आपका वायु प्रदूषण जिसको एयर पॉल्यूशन कहते हैं, उसके बाद में आपका जल प्रदूषण जिसको वाटर पॉल्यूशन कहते हैं, उसके बाद में मृदा प्रदूषण जिसको हम सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं, उसके बाद में आपका साउंड पॉल्यूशन या नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, उसके बाद में आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जिसको रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं, उसके बाद में रेडिएशन पॉल्यूशन जिसको हम विकिरण प्रदूषण कहते हैं। तो दोस्तों ये अलग अलग प्रकार के जो पॉल्यूशन होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो प्रदूषण होते हैं, ये क्या रहते हैं, ये जो है बहुत ही हानिकारक रहते हैं अपने आसपास जो अपना एटमॉस्फेयर रहता है, अपना इकोसिस्टम रहता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक रहते हैं। तो अब ये अलग अलग प्रकार के जो प्रदूषण हैं इनको हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इसको बहुत शुरू से इस टॉपिक को पढ़ते आए हैं। तो हम जो है अगर इन हर एक प्रदूषण को जो है डिटेल में पढ़ने लगे तो फिर अब ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जो टॉपिक ऐसा है जो आपने पढ़ा नहीं है अभी तक, तो वो टॉपिक आपका कवर होना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो आपने पढ़ा हुआ है वो तो आप अपने हिसाब से भी उसको कर ही सकते हैं। वो प्रदूषण इतना हार्ड टॉपिक नहीं है जिसको आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं जो है अभी आपको ये जो बाकी जो 2 टॉपिक हैं इनको मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आपके लिए नए हैं। तो इन टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो आपका टॉपिक है वो है पादप उपचार, फाइटो रेमिडिएशन। अब पादप उपचार या फाइटो रेमिडिएशन क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे पादप उपचार की या
जिसको हम कहते हैं फाइटो रेमेडिएशन। तो फाइटो रेमेडिएशन क्या होता है? फाइटो रेमेडिएशन जो रहता है ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से शब्द हैं? एक होता है फाइटो और एक होता है रेमेडियम। फाइटो और रेमेडियम, ये दो शब्दों से मिलकर के बनता है। तो अब इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या होता है ये। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है पादोपचारण। पादोपचारण। तो ये एक ऐसी तकनीक होती है कि जिसका उपयोग जो संक्रमित स्थल जो रहते हैं उनको साफ करने अथवा पुनः स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो फाइटो रेमेडिएशन या पादप उपचार क्या होता है? पादप उपचार जो रहता है ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें जो है उसका उपयोग अपन काय के लिए करते हैं? संक्रमित जो स्थल रहते हैं उनको साफ करने के लिए या पुनः स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि जो जैव उपचारण जो रहता है या जो पादप उपचारण जो रहता है ये क्या होता है कि हम जो क्या करते हैं कि वो प्रक्रिया रहती है जिसमें भूमि और भूमिगत जो जल रहता है उसको हम क्या करते हैं? उसको डिग्रेड करने वाले दूषकों को दूर करने के लिए पौधों का उपयोग करते हैं। तो फाइटो शब्द आ रहा है। फाइटो मतलब कि क्या होता है? ये प्लांट्स से रिलेटेड। तो कहने का मतलब ये है कि पौधों के द्वारा जो है हम किसी जगह की मिट्टी और जल को जो है उसका प्रदूषण जो है उसको कम करने की बात करते हैं। काय के द्वारा? फाइटो रेमेडिएशन के द्वारा, पादप को उपयोग में लेकर के। तो जो ये फाइटो रेमेडिएशन या पादप उपचार जो रहता है तो ये अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा होता है। तो टाइप्स ऑफ फाइटो रेमेडिएशन। अब हम टाइप्स की बात करेंगे। तो टाइप्स कौन कौन से होते हैं फाइटो रेमेडिएशन की? तो उपयोग की जाने वाली जो प्रक्रिया रहती है उसके आधार पे हम जो पादोपचारण को जो है अलग अलग समूह में वर्गीकृत करेंगे। तो पहला क्या होता है? पहला होता है आपका निम्नीकरण। निम्नीकरण। दूसरा होता है संचयन। तीसरा होता है लोपीकरण। चौथा होता है निश्चलन, इसको इंग्लिश में बताऊंगा मैं अभी। पांचवा होता है पादप विलवणीकरण। तो अगर आपको परीक्षा में जैसे दोस्तों आता है कि पादप उपचार क्या होता है तो आपको ये कहना है कि मिट्टी या जल में जो कंटामिनेशन होता है, जो दूषक रहते हैं उनको दूर करने के लिए पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। और वो पौधे जो है क्या करते हैं कि जो जो कंटामिनेंट्स जो रहते हैं, जो दूषक जो रहते हैं उनको खत्म करने का काम करते हैं। तो ये अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा होता है। अपन अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, फाइटो रेमेडिएशन के भी प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार होता है निम्नीकरण। निम्नीकरण को कहते हैं अपन इंग्लिश में डिग्रेडेशन। निम्नीकरण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिग्रेडेशन। फिर हम दूसरा रहता है संचयन, इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन। तीसरा होता है लोपीकरण, इसको कहते हैं डिसिपेशन। चौथा होता है निश्चलन, जिसको कहते हैं इमोबिलाइजेशन। उसके बाद में पांचवा होता है फाइटो डिसैलिनेशन। फाइटो डिसैलिनेशन। तो अब ये जो प्रोसेस रहती है, जो फाइटो रेमेडिएशन की जो प्रोसेस रहती है, पादप उपचार की जो प्रोसेस रहती है, ये अलग अलग विधियों के द्वारा की जाती है। तो पहला मैंने आपको क्या बताया? निम्नीकरण या डिग्रेडेशन। तो अब डिग्रेडेशन या निम्नीकरण में क्या होता है? तो इसके अंतर्गत भी अलग अलग विधियां होती है और इसका उपयोग जो है कार्बनिक दूषकों को डिग्रेड करने का होता है, मतलब कि कम करने का होता है।
तो ये भी अलग अलग विधियों के द्वारा होता है। तो ये कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका डिग्रेडेशन या निम्नीकरण रहता है ये दो विधियों के द्वारा होता है। एक होता है राइजो डिग्रेडेशन और एक होता है आपका फाइटो डिग्रेडेशन। अब राइजो डिग्रेडेशन और फाइटो डिग्रेडेशन में क्या अंतर रहता है या निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? तो डिग्रेडेशन मतलब कि कम करना, ठीक है। तो डिग्रेडेशन का मतलब अपन जानते हैं क्या होता है कि कम करना। तो अब राइजो डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि इसे फाइटो स्टिमुलेशन भी कहते हैं। जो राइजो डिग्रेडेशन रहता है इसको हम क्या कहते हैं, एक और किस नाम से जाना जाता है, इसी को हम अथवा राइजो डिग्रेडेशन को हम फाइटो स्टिमुलेशन भी कहते हैं। हिंदी में भी यही बात कहते हैं। तो राइजो डिग्रेडेशन को ही फाइटो स्टिमुलेशन भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि राइजोस्फीयर क्रिया के द्वारा दूषकों का निम्नीकरण राइजो डिग्रेडेशन कहलाता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, पौधा जो रहता है वो अपनी जड़ों से प्राकृतिक पदार्थ को मृदा में छोड़ता है। तो क्या हुआ कि जो पौधा रहता है वो क्या कर रहा है कि उसकी जड़ से कुछ प्राकृतिक पदार्थ जो है निकलते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं मिट्टी में। और मिट्टी में जाने के बाद क्या होता है, इन प्राकृतिक पदार्थों में मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं। तो मतलब कि जो पौधा रहता है वो क्या करता है कि वो कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ता है काय में, मिट्टी में। तो जिससे क्या होता है, मिट्टी में जो मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो उस पदार्थ की वजह से जो है और ज्यादा जल्दी जो है वृद्धि करने लगते हैं। और इस मृदा में जीवाणु, यीस्ट और कवक जैसे सूक्ष्म जीव जो है वो तेजी से वृद्धि करते हैं तथा उस स्थान पर जो मृदा रहती है उसमें पाए जाने वाले दूषकों को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो अब क्या हुआ कि देखो, पादप उपचार फाइटो रेमेडिएशन आपसे पूछा जाता है कि फाइटो रेमेडिएशन क्या होता है। तो फाइटो रेमेडिएशन मतलब आप कहोगे कि फाइटो रेमेडिएशन का मतलब होता है कि पादपों के द्वारा जो है मिट्टी और पानी को क्या करना, उपचार करना, उनको दूषकों, उनमें उपस्थित दूषकों को दूर करना, कंटामिनेंट्स को दूर करना। अब इनके अलग अलग प्रकार बता रखे हैं। तो अलग अलग प्रकार बता रखे। तो पहला होता है निम्नीकरण, डिग्रेडेशन। तो निम्नीकरण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है राइजो डिग्रेडेशन, एक होता है फाइटो डिग्रेडेशन। तो राइजो डिग्रेडेशन जो रहता है उसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको फाइटो स्टिमुलेशन भी कहते हैं। उसके बाद में दूसरा जो प्रकार है वो है फाइटो डिग्रेडेशन। तो अब हम बात करते हैं राइजो डिग्रेडेशन की। अगर बात की जाए तो इसमें मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है कि कुछ जो पौधे रहते हैं उनकी जड़ों से कुछ पदार्थ निकलता है और वो पदार्थ क्या करता है कि वो मिट्टी में उपस्थित, मिट्टी में मिक्स होता है। और मिट्टी में मिक्स होने से क्या होता है कि जो वहाँ पे सूक्ष्म जीव रहते हैं वो उस पदार्थ को इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए और बहुत ज़्यादा जो सूक्ष्म जीव बन जाते हैं, वो सारे कवक जो है या ईस्ट है या जो बैक्टीरिया है वो मिट्टी में डेवलप हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि उस मिट्टी को जो है अच्छा फर्टाइल कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, मिट्टी का उपचार हो जाता है। अब दूसरा जो इसी में, ये तो कई बात कही कि राइजो डिग्रेडेशन या फाइटो स्टिमुलेशन की, और दूसरा जो प्रकार है उसका वो कौन सा है, फाइटो डिग्रेडेशन। अब फाइटो डिग्रेडेशन में क्या होता है कि इसमें पौधों के आंतरिक एवं स्त्रवित एंजाइमों के द्वारा कार्बनिक दूषकों का एंजाइमेटिक निम्नीकरण फाइटो डिग्रेडेशन कहलाता है। तो मतलब कि क्या हुआ कि पौधों के आंतरिक एवं स्त्रवित एंजाइम के द्वारा, तो मतलब कि पौधों के अंदर से जो स्त्रवित एंजाइम जो निकलते हैं वो क्या करते हैं, उनके द्वारा कार्बनिक दूषकों का एंजाइमेटिक निम्नीकरण होता है। मतलब कि जो पौधों में से जो एंजाइम निकलते हैं वो क्या करते हैं कि वो एंजाइम जो है कार्बनिक दूषक जो रहते हैं उनको खत्म करने का काम करते हैं। तो इस विधि में क्या होता है कि पौधों की जो कोशिकाएं और ऊतक एवं ऊतक के अंदर ही दूषकों का अपचय हो जाता है। मतलब कि क्या हुआ कि जो दूषक जो मिट्टी में थे वो पौधे के अंदर पहुंचे और पौधे के अंदर पहुंचने के बाद में जो पौधे के अंदर ही जो है इनको
उनका जो है रिडक्शन हो जाता है, उपापचय हो जाता है। इस विधि में विशिष्ट दूषकों के निम्नीकरण हेतु विशिष्ट प्रकार के पौधों का उपयोग किया जाता है और पौधों का चयन उनकी निम्नीकरण क्षमता पर आधारित होता है। तो कहने का मतलब ये है कि राइजो डिग्रेडेशन में तो क्या हुआ कि पौधे ने खुद में ही जो है तरल पदार्थ या कुछ ऐसा पदार्थ मिट्टी में छोड़ा, जिससे कि क्या हुआ, बहुत सारे सूक्ष्म जीव डेवलप हो गए मिट्टी में, जिनने क्या करा कि मिट्टी को फर्टाइल कर दिया। उसके बाद में फाइटो डिग्रेडेशन में क्या हुआ कि मिट्टी में जो उपस्थित जो कंटामिनेंट्स थे या फिर हम जिसको कहते हैं कि दूषक थे, वो पौधे ने अब्सॉर्ब कर लिए और अब्सॉर्ब करने के बाद में जो पौधे के अंदर जो एंजाइम्स थे उनने उसको जो है खत्म कर दिया। उसके बाद में दूसरा जो था आपका वो था संचयन, जिसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन। तो अब संचयन और एक्यूमुलेशन में क्या होता है, तो संचयन या एक्यूमुलेशन जो रहता है, इस विधि का उपयोग कार्बनिक और धात्विक दूषकों का निष्कासन और उपचार हेतु होता है। इसका अंतर्गत फाइटो ऑग्यूमेंटेशन, फाइटो एक्यूमुलेशन और एवं राइजोफिल्ट्रेशन जैसी विधियां आती है। तो मतलब कि ये जो जैसे आपको ये था डिग्रेडेशन था, तो डिग्रेडेशन में क्या चीज थी, डिग्रेडेशन दो प्रकार का था। कौन कौन से प्रकार थे, एक था राइजो डिग्रेडेशन और एक फाइटो डिग्रेडेशन। अब आपका एक्यूमुलेशन आता है, तो एक्यूमुलेशन भी जो है क्या करता है, एक्यूमुलेशन में भी ये होता है कि जो कार्बनिक और धात्विक दूषक जो थे उनका जो है उपचार होता है। तो ये दो विधि के द्वारा होता है। एक होती है कौन सी, फाइटो एक्यूमुलेशन, और एक और विधि कौन सी है इसकी, राइजोफिल्ट्रेशन। हिंदी में भी इनको यही कहा जाता है, राइजोफिल्ट्रेशन। तो अब इन दोनों में क्या अंतर है, फाइटो एक्यूमुलेशन और राइजोफिल्ट्रेशन में क्या अंतर है। तो फाइटो एक्यूमुलेशन में क्या होता है कि इसको जो फाइटो एक्यूमुलेशन जो है, इसको एक काम करते हैं कि मैं आपको अलग पेज पे जो है समझाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैं वापस से लिख देता हूँ टाइप्स, अपन टाइप्स पढ़ रहे हैं। पहला टाइप था वो था आपका डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन जो था वो दो प्रकार का हो गया, एक था आपका राइजो डिग्रेडेशन, एक था आपका फाइटो डिग्रेडेशन। ठीक है, और ये जो राइजो डिग्रेडेशन था इसी को अपन एक नाम से और जानते हैं, वो है फाइटो स्टिमुलेशन। ठीक, तो ये वाला हिस्सा अपन पढ़ चुके हैं कि डिग्रेडेशन मतलब कि निम्नीकरण। तो इनने क्या करा, पौधे ने जो है अपनी जड़ों से जो है कुछ तरल पदार्थ निकाल के मिट्टी में डाल दिया, और मिट्टी में जो है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, सूक्ष्म जीव थे, उनने जो है उनकी ग्रोथ को बढ़ा दिया। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या करा, मिट्टी में जो उपस्थित जो हानिकारक पदार्थ थे उनको नष्ट कर दिया। उसके बाद में फाइटो डिग्रेडेशन में क्या हुआ कि फाइटो डिग्रेडेशन में ये हुआ कि पौधे के अंदर जो कुछ एंजाइम रहते हैं, तो पौधा जब अपनी ग्रोथ कराता है, तो पौधे ने अपनी ग्रोथ कराई, तो ग्रोथ कराई तो क्या हुआ, यहाँ से मिट्टी के साथ में पानी के साथ में जो इसके अंदर जो है वो क्या पहुंच गया, इसके अंदर जो है वो जो दूषक थे वो इसके अंदर पौधे के अंदर पहुंच गए, कंटामिनेंट्स इसके अंदर पहुंच गए, और इसके अंदर फिर पहुंचने के बाद क्या हुआ कि जो एंजाइम थे पौधे के अंदर उनने इनको नष्ट कर दिया। तो फाइटो डिग्रेडेशन में ये होता है। दूसरा जो प्रकार था वो क्या था, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन को हिंदी में अपन कहते हैं संचयन। अब ये जो संचयन है, एक्यूमुलेशन है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फाइटो एक्यूमुलेशन, और एक होता है आपका राइजोफिल्ट्रेशन।
फाइटो एक्यूमुलेशन और राइजो फिल्ट्रेशन। तो फाइटो एक्यूमुलेशन में क्या हुआ? फाइटो एक्यूमुलेशन में ये हुआ कि इस विधि का उपयोग मृदा अथवा जल में उपस्थित दूषकों को हटाने के लिए किया जाता है। तो मतलब फाइटो एक्यूमुलेशन का जो विधि है, इसको क्या करा जाता है कि इसको मिट्टी और पानी में उपस्थित जो दूषक रहते हैं उनको उपचारित करने या हटाने के लिए किया जाता है। और जो ये फाइटो एक्यूमुलेशन रहता है, इसको भी एक और नाम से जाना जाता है। इसको एक और नाम कौन सा रहता है इसका? फाइटो एक्सट्रैक्शन। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, फाइटो एक्सट्रैक्शन। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस विधि में जो है, जो मिट्टी है, जल है, उसमें से जो दूषित पदार्थ रहते हैं उनको उपचारित करने के लिए या हटाने के लिए पौधे या शैवालों का उपयोग किया जाता है। मतलब कि इसमें जो है प्लांट्स या फिर एल्गी का यूज किया जाता है। और ये पौधे और शैवाल जो रहते हैं, ये क्या करते हैं, इनको उपयोग में लेकर के योग्य जैवभार में परिवर्तित कर देते हैं और पौधों की जड़ें इन दूषकों को मृदा एवं जल से अवशोषित करती है तथा उसे ऊपर भेजती है, जहां पर इन्हें पादप जैवभार में परिवर्तित कर देता है। और ऐसे जीव जो कि दूषक को अधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं उनको हाइपर एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। तो मतलब कि जो दूषक पदार्थ जो कहाँ पे उपस्थित रहते हैं, मिट्टी या जल में, तो उसको जो है पौधा क्या कर लेता है, एक्यूमुलेट कर लेता है। मतलब कि उसको अपने अंदर ले लेता है और अंदर लेकर के उनको खत्म करता है। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो जो आपका सूरजमुखी है, सूर्यमुखी जो है, तो सूर्यमुखी जो है हेलियंथस एनस जो उसका नाम है बॉटनिकल। अब ये क्या करता है, ये आर्सेनिक जो वेस्ट रहता है, आर्सेनिक नाम का जो वेस्ट रहता है उसको जो है खत्म करने में हेल्प करता है। उसके बाद में जो सरसों रहती है, सरसों रहती है, ये क्या करती है, लेड को कम करने का काम करती है। तो इस तरीके से जो है मैंने एग्जाम्पल दे दिए आपको सूरजमुखी और सरसों के, कि ये जो है इस तरीके से इन वेस्ट को खत्म करती है। एक होता है राइजोफिल्ट्रेशन। तो राइजोफिल्ट्रेशन में क्या होता है, राइजोफिल्ट्रेशन में वो प्रक्रिया रहती है जिसमें पौधों को की घनी जो जड़ें रहती है या जड़ों का समूह जो रहता है उसकी सहायता से जल को छानकर उसमें उपस्थित जो प्रदूषक रहते हैं वो अतिरिक्त पोषक तत्व अथवा विषाक्त पदार्थों को हटाया जाता है। ये प्रदूषक जड़ों के द्वारा या तो अवशोषित कर लिए जाते हैं या जड़ों पर अवशोषित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, राइजोफिल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि एक तरीके से फिल्ट्रेशन होता है। तो क्या होता है कि जो पौधे की जो जड़ रहती है, वो जो घनी जड़ रहती है, उनका जो समूह रहता है उसकी सहायता से जल को छाना जाता है और उसमें प्रदूषक जो रहते हैं उपस्थित उनको उन प्रदूषकों को अतिरिक्त पोषकों अथवा विषाक्त पदार्थों को हटा दिया जाता है। और ये प्रदूषक जड़ों के द्वारा ही या तो अवशोषित कर लिए जाते हैं या फिर इनको अधिशोषित कर दिया जाता है। तो ये दूसरा प्रकार हो गया आपका एक्यूमुलेशन या संचयन। अब आपका तीसरा जो प्रकार होता है, ये प्रकार काय के पढ़ रहे हैं हम, पादोपचारण के। पादोपचारण मतलब कि फाइटो रेमेडिएशन के। तीसरा जो प्रकार है वो है आपका डिसिपेशन। इसको हिंदी में अपन कहते हैं लोपीकरण। डिसिपेशन या लोपीकरण। तो लोपीकरण में क्या होता है कि इस विधि का उपयोग कार्बनिक और अकार्बनिक जो कंटामिनेंट्स रहते हैं उनको हटाने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, फाइटोवोल्वेटाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो अब फाइटोवोल्वेटाइजेशन जो प्रक्रिया रहती है इसमें क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो पौधों के द्वारा जो कंटामिनेंट्स रहते हैं या प्रदूषक जो रहते हैं उनका अवशोषण करने के बाद में वाष्पोत्सर्जन के समय उसे परिवर्तित स्वरूप या दूसरे रूप में पर्यावरण में विमुक्त कर दिया जाता है, उसको फाइटो वोलेटाइजेशन कहते हैं। तो जो ये जो डिसिपेशन की जो प्रोसेस होती है ये कैसी प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो कार्बनिक और अकार्बनिक जो कंटामिनेंट्स रहते हैं, जो दूषक पदार्थ रहते हैं, उनको उसको जो है हटाया जाता है।
और कौन सी प्रक्रिया को इस्तेमाल किया जाता है, वो रहती है प्रक्रिया फाइटोवोलेटाइजेशन। तो ये फाइटोवोलेटाइजेशन प्रोसेस और कुछ नहीं होती, बस ये है कि आप जानते हैं कि जैसे ये पौधा है, मान लीजिए अब ये पौधा क्या करता है, ट्रांसपिरेशन या वाष्प उत्सर्जन का काम करता है। तो इसमें कुछ नहीं होता है कि जो मिट्टी में जो बहुत सारे जो हानिकारक पदार्थ जो उपस्थित रहते हैं, तो ये पौधा उसको अंदर, जब ये इस मिट्टी और पानी के द्वारा जो है ये पौधे के अंदर जाता है, तो पौधा जो है इस वेस्ट को क्या करता है, इस वेस्ट को परिवर्तित कर देता है, कम हार्मफुल या हार्मलेस बना देता है। मतलब कि उसके जो प्रदूषक रहता है उसको नॉर्मल कर देता है, उसको मतलब कि उसमें से जो कंटामिनेट पदार्थ जो रहते हैं उनको खत्म कर देता है और अलग फॉर्म में बदल देता है उस चीज को। और अलग फॉर्म में बदलने के बाद में पत्तियों से जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो उस पत्तियों के द्वारा जो है वो एनवायरमेंट में निकाल दिया जाता है, जो कि हार्मफुल नहीं होता है। तो ये होता है मतलब कि डिसिपेशन या लोपीकरण अगर आपसे पूछा जाता है, तो लोपीकरण में क्या होता है कि कुछ नहीं होता है, बस ये इतना ही याद रखना है कि जो मिट्टी और पानी से जो प्रदूषक जो पदार्थ पौधे के अंदर जाते हैं, तो वो पौधा क्या करता है कि उसको जो है लेस कंटामिनेट बना देता है। मतलब कि उसका जो हार्मलेस जो नेचर हार्मफुल जो नेचर रहता है उसको हार्मलेस बना देता है और उसको बाहर निकाल देता है अपने ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के द्वारा। फिर आपका जो अगला प्रकार है वो है, कौन सा प्रकार है अगला जो प्रकार है वो है निश्चलन, चौथा प्रकार निश्चलन, जिसको हम कहते हैं इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन या निश्चलन। तो इसमें क्या होता है कि इस विधि में का जो उपयोग होता है वो कैसे होता है, इस विधि के उपयोग में कार्बनिक और अकार्बनिक जो कंटामिनेंट्स रहते हैं, जो दूषक पदार्थ रहते हैं, उनको हटाने के लिए किया जाता है। और ये दो विधि के द्वारा होती है, इनकी निश्चलन भी दो विधि के द्वारा होता है। कौन कौन सी विधि होती है, एक होती है आपकी हाइड्रोलिक कंट्रोल, जिसको हाइड्रोलिक नियंत्रण कहते हैं हिंदी में, और एक होता है फाइटो स्टेबिलाईजेशन। फाइटो स्टेबिलाईजेशन। अब इनमें क्या होता है, इमोबिलाइजेशन निश्चलन में, तो इनने क्या करा कि इसमें जो है दो विधियां होती, तो एक हाइड्रोलिक विधि होती। तो हाइड्रोलिक विधि में क्या होता है, इस विधि में पौधे जो है वो क्या करते हैं, वो इस विधि में पौधों के जल अवशोषण प्रक्रिया द्वारा भूमिगत जो जल रहता है उसका नियंत्रण किया जाता है। और इस विधि में बड़े वृक्षों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गहराई में जाते हैं और गहराई में स्थित जो जल का उपयोग करने की क्षमता उनमें पाई जाती है। जड़ें बहुत अंदर तक जाती है, बड़े बड़े जो वृक्ष रहते हैं। तो जब इन वृक्षों की जड़ें भूमिगत जल स्तर तक पहुंच जाती है, तो ये क्या करते हैं, एक प्राकृतिक पंप का कार्य करती है, जो कि पानी को नीचे से ऊपर खींचती है। पेड़ अपने तरफ पानी खींचता है, जड़ें जो रहती है। अब क्या होता है, वहां इन जड़ों पर का एक घना समूह बन जाता है, जो कि जल की अत्यधिक मात्रा को ग्रहण करता है। तो अब क्या हुआ कि जो ये जो मान लो एक उदाहरण के तौर पे अपन कहें कि एक पॉपुलर नाम का जो एक पौधा रहता है, वो लगभग 30 से 35 गैलन जो है जल का अवशोषण करता है। इस प्रकार कॉटनवुड के पौधे में प्रतिदिन 340 गैलन पानी का अवशोषण करने की क्षमता होती है। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोलिक कंट्रोल, तो जो पानी जो रहता है वो बहुत नीचे तक भी अगर प्रदूषित है, तो उसको ये जो पेड़ रहते हैं ये वो उसको ऑब्जर्व कर लेंगे और ऑब्जर्व करके उसके अंदर के जो हार्मफुल जो वेस्ट रहते हैं उनको खत्म कर देते हैं हाइड्रोलिक कंट्रोल के द्वारा। उसके बाद में फाइटो स्टेबलाइजेशन क्या होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है निश्चलन में,
तो फाइटो स्टेबलाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसमें जड़ें जो है तथा उनके स्रावित अधिशोषण, संचय, अवक्षेपण आदि प्रक्रियाओं के द्वारा मूल क्षेत्र में उपस्थित भूमिगत जल एवं मृदा में उपस्थित जो दूषक रहते हैं उनको निश्चलित कर मृदा में उसके बहाव तथा मृदा में अपरदन के कारण होने वाले स्थानांतरण को भी रोकती है और मृदा में घुलकर बहने वाले संगठक या दूषक पौधों के द्वारा अवशोषित होने के पश्चात स्टेबल जैवभार में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फाइटो स्टेबलाइजेशन नाम से मालूम पड़ा, फाइटो मतलब प्लांट, स्टेबलाइजेशन मतलब कि स्टेबिलिटी बनाने वाले। तो ऐसे पौधे जो कि क्या करते हैं कि पौधे जो अब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी और पानी से अपने जो पोषक तत्व, तो उनके साथ में इन सब जो कंटामिनेंट्स जो रहते हैं, जो कि जो दूषक जो पदार्थ रहते हैं उनको क्या करते हैं, उनको अंदर खींच लेते हैं और उनको जो है संचय करते हैं, उनको खत्म कर देते हैं अंदर ही अंदर, और जो है उन दूषित पदार्थों को पूरी तरह से हटा देते हैं, मिटा देते हैं निश्चलन में। उसके बाद में पांचवा जो तरीका रहता है वो होता है पादप विलवणीकरण, फाइटो डीसैलिनाइजेशन। फाइटो डीसैलिनाइजेशन का मतलब क्या होता है ये तो आपकी जो अगली विधि है वो है फाइटो डीसैलिनेशन। फाइटो डीसैलिनेशन को हम लोग जो है हिंदी में कहते हैं पादप विलवणीकरण। तो पादप विलवणीकरण जो रहता है ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि तो फाइटो डीसैलिनेशन में क्या होता है कि इस विधि में हेलोफाइटिक पौधे जो रहते हैं, मतलब कि जो सोल्टी सोइल में रहते हैं, मतलब कि लवणीय मृदा में उगने वाले जो पौधे रहते हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो ये जो लवणीय मृदा में जो पौधे उगते हैं, मतलब कि सोल्टी जो मिट्टी रहती है उसमें जो पौधे उगते हैं वो उनका उपयोग करके मृदा में स्थित जो सॉल्ट रहते हैं उनको बहिष्कृत कर मृदा की उर्वरता में सुधार किया जाता है। मतलब कि जो बहुत सारे जो सोल्ट जो बिना काम के जो कि मतलब कि मिट्टी को विषाक्त बनाते हैं, तो उन सोल्ट को जो है ये पौधे जो है खत्म करने का काम करते हैं। तो अगर आपसे फाइटो डिसैलिनेशन का पूछा जाए या पादप विलवणीकरण का पूछा जाए तो आपको ये बोलना है कि इसमें जो है ऐसे हेलोफाइटिक पौधे जो कि कहाँ उगते हैं, जो लवणीय मृदा में उगते हैं, वहां पे अगर जो है कुछ मिट्टी में जो अगर कोई से जो है कंटामिनेंट्स या फिर कोई प्रदूषक उसमें मिले हुए रहते हैं तो उसको खत्म करने का कार्य करते हैं। तो मतलब कि आपके जो फाइटो रेमेडिएशन जो की जो विधि रहती है हमने ये पढ़ी है कि फाइटो रेमेडिएशन की विधि में अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक डिग्रेडेशन होता है, एक एक्यूमुलेशन होता है, एक डिसिपेशन होता है जिसको लौकीकरण कहते हैं, और एक होता है आपका इमोबिलाइजेशन, और एक होता है आपका फाइटो डीसैलिनेशन की प्रोसेस होती है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में जो हम अगला टॉपिक है उसको कवर अप कर लेते हैं। तो अगला जो आपका टॉपिक है वो है अभी तो हमने पढ़ा था फाइटो रेमेडिएशन, अब हम जो है पढ़ेंगे बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन, अब बायो रेमेडिएशन क्या होता है? बायो रेमेडिएशन का मतलब होता है जैव उपचार। वो था पादप उपचार, ये है जैव उपचार। तो जैव उपचार क्या होता है? तो जैव उपचार के बारे में अगर बात की जाए तो जो बायो रेमेडिएशन जो रहता है ये एक जैव तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें जो कंटामिनेंट जो प्रदूषण फैलाने वाले जो पदार्थ रहते हैं, जो प्रदूषक रहते हैं, उनको समाप्त या साफ करते हैं। अब क्या है, जैव तकनीक के द्वारा किया जाता है, वो वाली पादप तकनीक के द्वारा किया जाता है, ये जैव उपचार के द्वारा किया जाता है। तो ये एक अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया है। तो इसमें क्या होता है कि जिसमें प्रदूषित क्षेत्र में प्रदूषकों को हटाने के लिए जीवों का उपयोग किया जाता है। मतलब कि उसमें पौधों का उपयोग किया जा रहा था, इसमें जीवों का उपयोग किया जाएगा। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो बैक्टीरिया रहते हैं, जो कवक होते हैं, मतलब कि बैक्टीरिया और साथ में जो फंगस रहते हैं, इनके जैसे जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, इनकी मुख्य भूमिका होती है।
इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव है जो कचरे को पोषक तत्वों व कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देता है। तो क्या होता है कि अपन जैव उपचार की बात करें तो जैव उपचार डेफिनेटली जो जीव जंतु है जो वो उसमें मदद कर रहे हैं, तो इसमें बैक्टीरिया और फंगस का रोल होता है, और बैक्टीरिया का सबसे ज्यादा रोल रहता है जो कि क्या करता है, कचरे को पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देता है। बायोरेमेडिएशन अपशिष्ट प्रबंधन का एक बहुत ही कुशल तरीका है, बहुत ही अच्छी मेथड है जिसके द्वारा जो है 100% दूषित पदार्थों को नष्ट कर सकते हैं और बैक्टीरिया क्लोरीन युक्त कीटनाशकों व तेल रिसाव जैसे दूषित पदार्थों को अपघटित करते हैं और जो मतलब कि ये तेल का रिसाव हो जाता है या कहीं पे या फिर क्लोरीन युक्त जो कीटनाशक रहते हैं उनको भी जो है ये अपघटित करने में मदद करते हैं। तो अब ये कितने प्रकार से होते हैं, तो बायो रेमेडिएशन जो जैव उपचार है ये अलग अलग प्रकार से, ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके 3 टाइप्स में? पहला होता है बायो स्टिमुलेशन, दूसरा होता है बायो ऑगमेंटेशन और तीसरा होता है इंट्रिंसिक बायो रेमेडिएशन। तो बायो स्टिमुलेशन को हिंदी में भी बायो स्टिमुलेशन कहते हैं, बायो ऑगमेंटेशन को हिंदी में कहते हैं अपन जैव संवर्धन। उसके बाद में इंट्रिंसिक बायो रेमेडिएशन को अपन कहते हैं आंतरिक बायो रेमेडिएशन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार होते हैं बायो रेमेडिएशन या जैव उपचार के। तो अब अपन इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये आखिर क्या होते हैं। तो पहला जो है आपका वो है बायो स्टिमुलेशन। तो बायो स्टिमुलेशन में क्या होता है कि इस विधि में बैक्टीरिया को प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया जाता है। दूषित मिट्टी में सबसे पहले विशिष्ट पोषक पदार्थ मिलाए जाते हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने के लिए प्रेरित करते हैं और ये जीव उन दूषित पदार्थों को तेजी से हटा देते हैं। तो बायो स्टिमुलेशन मतलब कि किसी चीज को स्टिमुलेट करना, तो मतलब कि क्या करा जाता है कि मिट्टी में जो है कुछ ऐसे पोषक पदार्थों को मिलाया जाता है जिससे कि सूक्ष्म जीव जो है वो ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं और वो क्या करते हैं तेजी से दूषित पदार्थों को हटा देते हैं। दूसरा होता है बायो ऑगमेंटेशन। बायो ऑगमेंटेशन मतलब कि जैव संवर्धन। तो इसमें क्या होता है, इस विधि का उपयोग मिट्टी और भूजल के विशिष्ट प्रदूषकों को दूर करने के लिए किया जाता है। ये क्या करता है, बायोडिग्रेड कर देता है सारे जो कंटामिनेंट्स रहते हैं, जो दूषक रहते हैं उनको बायोडिग्रेड कर देता है। बायोडिग्रेड मतलब कि कैसे, इसमें दूषित प्रदूषकों को बायोडिग्रेड करने के लिए संवर्धित जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, मतलब कि कुछ सूक्ष्म जीव को बनाया जाता है, को उप सतह पर डाला जाता है। मतलब कि सूक्ष्म जीव मान लीजिए बनाया, कल्चर किया लैब में और उनको जो कहाँ डाल दिया, उसकी सतह पर डाल दिया। और कुछ केस में क्या करते हैं, ये सूक्ष्म जीव किसी विशिष्ट प्रदूषक को डिग्रेड करने के लिए भी स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। इस तकनीक का उपयोग जो है मुख्य रूप से जो है नगरपालिका अपशिष्ट जल उपचार में किया जाता है। तो वो क्या करते हैं कि कुछ जो बैक्टीरिया रहते हैं, कुछ जो प्रोटोजोआ रहते हैं, कुछ जो निमेटोड्स रहते हैं, कुछ कवक रहते हैं, ये सब जो है बायोडिग्रेडेबल कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की क्षमता अपने आप में रखते हैं। तो ये बायो ऑगमेंटेशन या जैव संवर्धन का मतलब ये है कि जो अपन ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मतलब अपन ने कल्चर किया और उनको जब अपन ने यहाँ पे चाहे वो पानी में वेस्ट मिला हो या फिर मिट्टी में मिला हो, तो अपन उसमें इनको डाल देते हैं जिससे कि जो है वो उसको तोड़ देते हैं और उसको जो है प्रदूषकों को हटा देते हैं। उसके बाद में आखिरी जो है इंट्रिंसिक बायो रेमेडिएशन। इंट्रिंसिक बायो रेमेडिएशन मतलब कि आंतरिक बायो रेमेडिएशन। तो ये प्रक्रिया जो है मृदा व जल जिनमें हमेशा दूषित या विषाक्त पदार्थ के भरे रहने की संभावना होती है उसको साफ करने के लिए होता है। ये प्रक्रिया जो सामान्यतः भूमिगत जगहों जैसे कि भूमिगत पेट्रोलियम टैंक आदि में उपयोग में लाई जाती है। इन जगहों पे प्रदूषकों, टॉक्सिन व रिसाव का पता लगना मुश्किल होता है, अतः केवल सूक्ष्म जीव ही इन टॉक्सिन को हटाकर टैंक को साफ करते हैं
तो मतलब कि ये क्या करते हैं कि ये जो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो क्या करते हैं, इंट्रिंसिक बायो रेमेडिएशन, मतलब कि ये क्या करते हैं, मृदा व जल जिनमें हमेशा दूषित या विषाक्त पदार्थ भरा रहता है उसको साफ करने में हेल्प करते हैं। तो जो भूमिगत जो पेट्रोलियम टैंक रहते हैं उसमें भी ये जो है प्रदूषक को खत्म करने का काम करते हैं। तो ये चीज हुई। उसके बाद में ये तो मेन 3 प्रकार है बायो रेमेडिएशन के। इसके अलावा 3 और प्रकार होते हैं। एक होता है माइक्रोबियल रेमेडिएशन, एक होता है फाइटो रेमेडिएशन और एक होता है माइको रेमेडिएशन। तो मतलब कि ये 3 तो मेन है। उसके अलावा जो है 3 और होते हैं। एक होता है माइक्रोबियल रेमेडिएशन, एक होता है फाइटो रेमेडिएशन और एक होता है आपका माइको रेमेडिएशन। ये 3 और होते हैं। तो ये भी जो है यही काम करते हैं कि माइक्रोबियल रेमेडिएशन में क्या किया जाता है कि कुछ जो बैक्टीरिया रहते हैं वो क्या करते हैं कि वो अटैक करते हैं उन जो कंटामिनेंट्स रहते हैं और उनको काय में परिवर्तित कर देते हैं, उनको या तो गैस में परिवर्तित कर देते हैं, मीथेन गैस में परिवर्तित कर देते हैं या हाइड्रोजन गैस में या सल्फर में जो है ये परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कुछ एरोबिक बैक्टीरिया रहते हैं। माइक्रोबियल रेमेडिएशन में मतलब क्या होता है कि ये सूक्ष्म जीव की मदद से होता है और ये कार्बनिक या धात्विक जो कंटामिनेंट्स रहते हैं उनको निष्क्रिय रूप में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एरोबिक बैक्टीरिया वायवीय बैक्टीरिया को हमने लिया तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसने क्या करा कि उसने कुछ क्रिया करवाई, उसके द्वारा जो है अंतिम उत्पाद के रूप में पानी जो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जबकि कुछ अवायवीय जो अपने बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करते हैं वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अंतिम पदार्थ जो उत्पाद जो रहता है कार्बन मीथेन गैस हाइड्रोजन गैस इनको जो है रिलीज कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है माइक्रोबियल रेमेडिएशन अगर बोला जाए तो ये इसमें ये बोल दिया हमने कि एरोबिक वाला जो बैक्टीरिया रहता है मतलब कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करता है और एक होता है एनएरोबिक मतलब कि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करता है। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस प्रेजेंस में जो काम करेगा वो क्या करेगा कि वो उस वेस्ट को ट्रीट करेगा और काय में परिवर्तित कर देगा, वाटर मतलब कि पानी, सॉल्ट्स और काय में करेगा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देगा। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करेगा और क्या बनाएगा ये मीथेन गैस बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। उसके बाद में फाइटो रेमेडिएशन की बात करें तो वो इस प्रक्रिया में पौधे जमीन मिट्टी की सतह को जल के दूषित पदार्थों को खत्म कर देते हैं। और माइको रेमेडिएशन मतलब कि नाम से मालूम पड़ा फाइटो मतलब तो हो गया आपका पौधों के द्वारा, माइको मतलब होता है आपका फंगस के द्वारा। तो जब फंगस को उपयोग में लेंगे अपन मिट्टी या जल के उपचार के लिए तो उसको कह देंगे माइको रेमेडिएशन और फाइटो रेमेडिएशन मतलब कि पौधों को इस्तेमाल करेंगे और एक होता है माइक्रोबियल रेमेडिएशन मतलब कि इसमें हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करेंगे। बाकी मेन तो ये जो 3 इसके प्रकार अपन ने डिस्कस कर लिए। तो ये था आपका सेकंड यूनिट में मेन क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन आपके बायो रेमेडिएशन और एक था आपका फाइटो रेमेडिएशन। इन दोनों क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। कभी कुछ पॉइंट पे आपको ऐसा लगे कि ज़्यादा थोड़ा स्पीड में हो रहा है तो आप इस अपने यूट्यूब की स्पीड को डाउन करके भी जो है आप इस वीडियो को सुन सकते हैं। और इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए। और आप इस वीडियो को अगर 4 से 5 बार बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको जरूर ये आंसर 100% याद हो जाएंगे और बहुत अच्छे से आप परीक्षा में लिख पाएंगे। ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए जल्दी ही लाने वाला हूँ। कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो
और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे बताएं। धन्यवाद।